जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, इस चैनल के माध्यम से आप हिंदू सनातन धर्म के बहुत से भटके हुए मनुष्यों के जो अनसुलझे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर प्राप्त करते हैं। माँ भगवती आद्य शक्ति की कृपा से आपको उन प्रश्नों का उत्तर देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। आज भी हमारे पास में एक ऐसा प्रश्न आया जो अधिकांशतः नास्तिक लोग करते हैं, और उन्हीं के लिए जो नास्तिक हैं और जो आस्तिक हैं उनकी भी कभी कभी आस्था डगमगा जाती है। जब ईश्वर कष्ट देता है तब उनकी आस्था डगमगाती है। तो आज वैसा ही प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं और उसका उत्तर भी। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। इसके लिए माँ भगवती की आराधना करते हैं और फिर उस प्रश्न की ओर चलते हैं जो अधिकांशतः नास्तिक व्यक्ति, अर्ध नास्तिक व्यक्ति करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस दो लाइन की जो स्तुति है इसमें 8 देवियों के नाम लिए जाते हैं। अष्ट देवियों की कृपा आपको इसके माध्यम से प्राप्त होती है। अब प्रश्न यहां पर यह है कि अगर ऐसा कहते हैं बहुत से मनुष्य कि जीवन मरण सब ईश्वर की मर्जी से होता है, जीवन मरण सब ईश्वर की मर्जी से होता है, तो अकाल मृत्यु जब होती है किसी के यहां तो इसमें भी ईश्वर की मर्जी होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पत्ता भी अपनी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। तो क्यों आजकल सभी अधिकांशतः ज्योतिषी, पंडित जी हर कोई घटना को पितृदोष बता देते हैं? जब किसी की शादी लेट लिखी है तो शादी लेट ही होगी। यदि किसी के भाग्य में बच्चा लेट लिखा है तो बच्चा भी लेट होगा, और यह सब पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हर किसी को सब कुछ मिलता है। तो जब देरी से यदि कोई चीज मिलती है या नहीं मिलती है तो उसे पितृदोष क्यों बोलते हैं? फिर पितृदोष बोल करके लोगों को क्यों डराया जाता है? क्या पितृ जो हैं ईश्वर से भी बड़े हो गए हैं जो ईश्वर के फैसले को भी टाल सके? मतलब ये प्रश्न एक ऐसी अर्ध नास्तिक माता बहन के द्वारा किया गया जिसका जवानी में उसके पति की मृत्यु हो गई, अकाल मौत हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आए दिन आते रहते हैं। अब बोलने वाले व्यक्ति इससे भी ज्यादा बोलते हैं। वो ये कहते कि साहब ज्योतिषी डरा डरा करके पैसे लूटते हैं। बहुत सी ज्योतिषियों ने नग की दुकान खोल ली, अंगूठी पहनाने की दुकान खोल ली, तावीज की दुकान खोल ली, गंडे तावीज की दुकान खोल ली, पूजा पाठ कराने की दुकान खोल ली। तो
बहुत से व्यक्ति का कहना है कि ज्योतिषी लोग डरा डरा करके खून चूसते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि वो इस जन्म में उन पीड़ित व्यक्ति का जो इस जन्म में कष्ट में है, उनका खून चूस रहे हैं, उनका पैसा लूट रहे हैं, उनका अगला जन्म खराब नहीं हो रहा है क्या? ऐसे भी प्रश्न कई बार सुनने को मिलते हैं और मनुष्य आपस में बातचीत में ये बोलता है। बिल्कुल सत्य बात है, उसको स्वीकार करना चाहिए मनुष्यों को कि यह बात सत्य है कि मनुष्य जब कष्ट में होता है तभी ज्योतिषी के पास जाता है। और जब ज्योतिषी के पास जाता है तो वो तो कहता है कि भैया मुर्गा आ गया, सीधी बात है, क्योंकि उसको भी अपना परिवार चलाना होता है। तो वो भी नग की बात करता है, अंगूठी की बात करता है, पूजा पाठ की बात करता है, दान धर्म की बात करता है। क्योंकि आप ज्योतिषी के पास जाते हो तो क्या देते हो? 500 का नोट दे दोगे, 1000 रुपए दे दोगे, बस। 1500 रुपए से क्या होता है? आजकल बच्चों की स्कूलों की फीस ही बहुत महंगी हो गई है, किताबें महंगी हो गई है, बस का किराया महंगा हो गया है। बाजार में निकलते हैं तो 2, 4, 5 हजार रुपए तो हवा के माफिक उड़ जाते हैं। तो जो ऐसे अर्ध नास्तिक या नास्तिक लोग आरोप लगाते हैं ज्योतिष के ऊपर, वो कहते हैं कि पंडित जी को या ज्योतिषियों को चाहिए कि वो लोगों को यह बताए कि धर्म क्या है, बजाय कि वह अपने फायदे के लिए ज्योतिषी को अधर्मी नहीं बनना चाहिए। अरे ज्योतिषी को मालूम है। कुछ मनुष्य ये भी कहते हैं कि साले ज्योतिषी को ये नहीं मालूम है कि इस जन्म में वो ये गलत काम कर्म करके अपना अगला जन्म खराब कर रहा है। और इस जन्म में भी परेशानी उठाएगा। यदि किसी परेशान व्यक्ति को लूट करके यदि वो पैसे कमाता है तो इस जन्म में भी उसे कष्ट की प्राप्ति होगी। तो ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनकी वजह से ज्योतिष बदनाम हो रहा है, ये भी इल्जाम लगाया जाता है। अब मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं उन अर्धनास्तिक मनुष्यों को। बहुत गहराई से सोचना, विचार करना इसके ऊपर कि यदि भगवान ने हमारी जीवन और मृत्यु पहले से लिख दी कि जन्म कब होगा वो ईश्वर को ही मालूम है। माँ 9 महीने 8 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद माँ को भी मालूम नहीं होता कि ये बच्चा कब पैदा होगा, और न बाप को पता होता है उसके कि ये बच्चा कब पेट से बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से जब कोई पैदा हो जाता है तो न माता पिता और स्वयं उस बच्चे को भी मालूम नहीं होता है कि मेरी मृत्यु किस दिन किस क्षण में होगी। इसीलिए तो ईश्वर का अस्तित्व है कि बच्चा आता कहां से है पेट में और बच्चा मरने के बाद में कहां चला जाता है। किसी ने देखा नहीं कि आत्मा क्या होती है, पर कहते हैं कि आत्मा निकल गई तो मनुष्य ठंडा हो गया है ना, मनुष्य मर गया। तो कहां से आई थी और कहां चली गई और क्यों दिखाई नहीं देती, बस इसी को ईश्वर कहते हैं। जब बच्चा पेट में आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि जब वो पेट से निकलता है तो धीरे धीरे बड़ा कौन करता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी मां से भी लंबा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसे कौन बड़ा करता है, और बड़ा करने की एक सीमा वो कौन निर्धारित करता है कि ये 6 फुट का होगा कि 8 फुट का होगा कि 4 फुट का होगा। यह भी ईश्वर निर्धारित करता है। यानी ईश्वर तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। इसलिए जो नास्तिक है उनके लिए में ये उत्तर है, पहली बात तो कि ईश्वर का अस्तित्व है और ईश्वर की मर्जी से ही बच्चा पैदा होता है, ईश्वर की मर्जी से ही मनुष्य की मृत्यु होती है। अब इसका एक और उदाहरण मैं आपको देकर के बता रहा हूं कि जब मनुष्य कष्ट में जाता है, कष्ट में आ जाता है, चाहे वो
मांगलिक दोष की वजह से हो, चाहे वो कालसर्प दोष की वजह से हो, चाहे नाग दोष की वजह से हो, चाहे पितृ दोष की वजह से हो, चाहे वो प्रेत दोष की वजह से हो, या ग्रहण दोष की वजह से हो सकता है, गुरु का श्राप हो सकता है, माता का श्राप हो सकता है, पिता का श्राप हो सकता है, बहन का श्राप हो सकता है, घर परिवार के जो पुराने पिछले जन्म के जो सेवक थे, नौकर चाकर, उनका श्राप हो सकता है। उसकी वजह से भी इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होती है। तो जब हम कष्ट में आते हैं तो उसके उपाय ढूंढते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, बैठक पे जाते हैं, बहुत से गुनिया लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, भोपा लोगों के पास जाते हैं, पंडा पुजारी के पास जाते हैं, ज्ञानवान मनुष्यों के पास जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और उनसे उस समस्या का हम उपाय पूछते हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में कष्ट आने का मतलब है आप बीमार पड़ गए हो, बुखार आ गया है, या कैंसर भी हो सकता है। तो जिंदगी में जो कष्ट है वो फिजिकल रूप में बीमारी मान लीजिए आप। तो जब हम बीमार होते हैं यानी जिंदगी की गाड़ी खराब हो जाती है, जब हमारे ऊपर कष्ट आना चालू हो जाते हैं, हम सर्विस करते हैं, अचानक सर्विस से निकाल दिया जाता है, यानी जिंदगी में एक बीमारी लग गई आपको, आपकी सर्विस नहीं है मेरे पास में। इसी प्रकार से यह शरीर है, इसमें यदि बीमारी होती है तो मनुष्य को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। जो ये तर्क वितर्क कुतर्क करते उनके लिए है प्रश्न का उत्तर कि यदि हम अपनी जिंदगी में कष्ट में हैं, यदि हम अपनी जिंदगी में किसी भी दोष की वजह से पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हमें कष्ट मिल रहा है, तो क्या हम ज्योतिषी के पास नहीं जा सकते? क्या हम किसी बड़े बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति के पास नहीं जा सकते? यदि हमारी शादी नहीं हो रही है पितृदोष की वजह से, प्रेत दोष की वजह से, या पिछले जन्म में हम किसी की हत्या करके आए हैं, वो प्रेत हमारे पीछे लगा हुआ है, तो विवाह नहीं होता है। तो विवाह नहीं हो रहा है तो हम कहां जाते हैं कि साहब मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, पूजा पाठ करो, जब तब करो, पंडितों के पास जाते, ज्योतिषियों के पास जाते। इसी प्रकार जब हमारा शरीर भी बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते कि नहीं जाते? तो जो लोग ये कहें कि साहब जीवन मरण और दुख कष्ट ये तो पहले से लिख दिया गया है, किसी के पास जाने से क्या होगा, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूं कि यदि आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास मत जाओ। तो जब बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास उन व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए जो नास्तिक है। अगर यदि आप पानी में डूब रहा है तो मनुष्य को कभी भी बचाओ बचाओ ये नहीं बोलना चाहिए, उसे चिल्लाना नहीं चाहिए। और यदि एक्सीडेंट हो जाए तो अस्पताल की ओर मत भागो, ये नास्तिक व्यक्तियों के लिए है। मतलब मैं दो प्रकार का उदाहरण दे रहा हूं, एक जीवन का उदाहरण दे रहा हूं, एक वास्तविक उदाहरण दे रहा हूं। जीवन का उदाहरण का मतलब हो गया है आपके जीवन में यदि पिछले जन्म के कर्म के आधार पर कष्ट की प्राप्ति होती है तो फिर आप मत जाओ पुजारियों के पास, पंडित लोगों के पास, उपाय मत पूछो, अपने आप में विश्वास रखो, कर्म में विश्वास करो। तो क्या आप ठीक हो जाओगे? आपका विवाह नहीं हो रहा तो क्या विवाह हो जाएगा? यदि मंगल दोष है तो मंगल दोष की शांति तो करना पड़ेगी। यदि कालसर्प दोष है तो कालसर्प दोष की शांति करना पड़ेगी। यदि नाग दोष है तो नाग दोष की शांति करना पड़ेगी। यदि प्रेत दोष है तो प्रेत दोष की शांति करना पड़ेगी। क्योंकि जब तक प्रेत दोष है, शरीर से प्रेत नहीं निकलेगा, तब तक वो न तो विवाह होने देगा और न मांगलिक कार्यक्रम होने देगा, न बच्चे पैदा होने देगा। तो किसी न किसी तांत्रिक के पास, ओझा के पास, अघोरी के पास में, भोपा लोगों के पास में तो जाना ही जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आपका यह शरीर, फिजिकल शरीर खराब हो जाता है तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? बीमार होगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? एक्सीडेंट हो जाएंगे तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? और एक और उदाहरण दे देता हूं कि परिवार नियोजन मत कराओ और मनमानी संतान उत्पन्न करते जाओ। कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, भूखे मारोगे क्या बच्चों को? यदि परिवार नियोजन नहीं अपनाएगा मनुष्य, तो यदि वो 25 साल भी स्त्री के साथ भोग विलास करता है तो 25 बच्चे पैदा कर सकता है। तो क्या होगा इस दुनिया का? यदि आपके सामने भोजन की थाली रखी है तो आप भोजन का जो ग्रास होता है, टुकड़ा होता है, कोर होता है, वो हाथ से मत उठाओ,
ऑटोमेटिक आपके मुंह में चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि आपको भोजन खुद स्वयं करना होगा। और एक और उदाहरण दे देता हूं कि यदि नॉर्मल डिलीवरी यदि किसी स्त्री की नहीं हो रही है तो मत जाओ हॉस्पिटल, औरत भी मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। मत कराओ सिजेरियन। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत से हजारों तर्क है कि आप यदि बीमार पड़ते हो या शरीर को कुछ कष्ट होता है तो आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। जैसे कि आग लग गई घर में तो मत पानी डालो, मत चिल्लाओ, जलने दो। ऐसे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपके साथ में कोई दुर्घटना घटती है तो घटने दो, मत उपाय करो। यदि व्यक्ति मर गया है तो उसे पड़ा रहने दो, मत जलाओ उसको। कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो प्रश्न हमारे सामने आया है कि मनुष्य का जीवन में जो जन्म और मरण ईश्वर के हाथ में है, विधि के हाथ में है, तो फिर ये बीच में ज्योतिषी, तांत्रिक, ओघड़, अघोरी, ओझा, भोपा, इनकी क्या आवश्यकता? आजकल आप देखिए, किसी भी भोपा के पास चले जाइए, जिस दिन वो बैठता है उस दिन वहां भीड़े रहती है। कोई भी भोपा हो, कोई भी ओझा हो, अघोरी हो, भगत हो, यदि उसके यहां धाम लगता है, चाहे उसके शरीर में प्रेत आता हो, तो भी उसके यहां भीड़ लगती है। ये भीड़ क्यों लगती है? क्योंकि मनुष्य अपने दुखों का उस प्रेत से दूर करवाना चाहता है। और ये मनुष्य सब नादान है। क्या एक प्रेत ईश्वर के लिखे हुए को मिटा देगा? जो एक प्रेत जिसको स्वयं की मुक्ति नहीं हुई है, मोक्ष नहीं हुआ है, तो क्या एक प्रेत ईश्वर के लिखे हुए कलम को, जो पैदा होते समय किताब लिख दी गई, उसको मिटा देगा क्या? नहीं मिटा सकता। परंतु आप किस लिए जाते हो? कि आपके मन को शांति मिल जाए कि हां, मैं मिलकर के आ गया, उनने ऐसा ऐसा बोल दिया। तो जो बच्चा पैदा होना और किसी मनुष्य की मृत्यु होना ईश्वर के हाथ में है। कब पैदा होगा, कब मरेगा, उसके जीवन में कब क्या घटना होगी, यह किसी को नहीं मालूम। जो प्रश्न था, यही प्रश्न था कि भैया ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर हम काय को ज्योतिषियों के पास जाएं? तो भैया जी, यदि आपका एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल मत जाना, वहीं पड़े रहना। यदि घर में आग लग जाए तो लगने देना, ईश्वर की मर्जी से आग लगी है ना, मत पानी डालो, मत चिल्लाना, मत मदद मांगना, लगने दो, जलने दो, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से आग लगी आपके अनुसार। तो मनुष्य को ईश्वर की मर्जी से आग तो लगी है, परंतु उसको आग बुझाने का प्रयास तो करना चाहिए ना। जितना बच जाए उतना ही सही। इसी प्रकार से जीवन में भी यदि कष्ट आते हैं कि विवाह नहीं हो रहा है, तो हो सकता है विवाह ही नहीं होता, तो विवाह तो हो सकता है ना, चाहे देरी से विवाह होगा पूजा पाठ कराने पर। तो इसलिए पूजा पाठ करना क्यों आवश्यक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जिसकी भी अकाल मृत्यु हुई है, वास्तविकता में उसकी गति नहीं होती है, ऐसा अकाल मृत्यु के बारे में बोला जाता है। जब जीव आत्मा भटकती है तो उसके नकारात्मक प्रभाव उस परिवार पर पड़ते हैं, और ये ही पितृदोष कहलाता है। अब आप समझने का प्रयास करिएगा। जो ये नहीं मानते कि पितृदोष होता है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि पितृदोष होता है। अब आपको नहीं मालूम, आपके परिवार में, आपके कुल में पिछले 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में, 100 साल में किस मनुष्य की अकाल मृत्यु हुई। हो सकता है वो एक्सीडेंट में मर गया हो, करंट लगने से मर गया हो, सर्प के काटने से मर गया हो, पानी में डूब करके मर गया हो, जल करके मर गया हो, हिंसक जानवर के द्वारा खा लिया गया हो, तो इसे अकाल मौत कहते हैं। तो अकाल मौत वाले की गति नहीं होती है, ऐसा शास्त्र कहता है, चाहे वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है।
तो वह जीव आत्मा भटकती है, क्योंकि उसका पुनर्जन्म होने में समय लगता है। तो जब ऐसा मनुष्य, कोई भी मनुष्य जब अकाल मौत मर जाता है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव उस परिवार के सदस्यों के ऊपर पड़ते हैं। उसी को पितृदोष कहते हैं। और जो लोग भी उनका गया जी में त्रिपिंडी श्राद्ध करा देते हैं, या नदी के तट पर नाग बलि, नारायण बलि, काग बलि करवा देते हैं, पूजन अर्चन कर देते हैं, तो उससे वे शांत हो जाते हैं ना, परिवार वालों को कष्ट नहीं देते, अपन शांत करते हैं। तो पूजा पाठ अत्यंत आवश्यक है। तो फिर प्रश्न मैं करूंगा और उत्तर यहीं पे मिल रहा है कि जब ईश्वर के हाथ में है जीवन मरण और सभी कर्म, तो हम क्यों ज्योतिषी के पास जाएं? तो उसका उत्तर एक ये भी है कि यदि कोई अकाल मृत्यु मर जाता है तो वह परेशान करता है घर परिवार वालों को, तो उसकी शांति के लिए कि वो परेशान न करें, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, काल सब दोष की शांति, और नाग बलि, नारायण बलि और काक बलि की पूजा कराई जाती है। और ये पंडित जी, पुजारी, शास्त्री जी के माध्यम से ही आपको करना होगा। और यह पितृदोष है या नहीं है, इसके लिए ज्योतिषाचार्य के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिषी जो है वो आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, पूजा नहीं करा सकता। पूजा कराने वाले पंडित जी, शास्त्री अलग होते हैं और ज्योतिषी अलग होते हैं। ज्योतिषी को पूजा का ज्ञान नहीं है और पूजा कराने वाले को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, तो आपको अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आपको दांतों की परेशानी हो गई है शरीर में, तो दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यदि कान में समस्या है तो कान के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यदि हार्ट से संबंधित समस्या है, दिल से संबंधित समस्या है, तो दिल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यह आध्यात्मिक शिक्षा में भी, आध्यात्मिक विधान में भी आपको अलग अलग व्यक्तियों के पास जाकर के अपना उपाय पूछना होगा। तो यह विधि का विधान शब्द जो बताया गया है, इसमें हम पूजा पाठ करके उस विधि के विधान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अकाल मौत वाले मनुष्यों का जब हम पूजा पाठ कर देते हैं तो हम उनको शांत कर देते हैं, परंतु वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता है, उसका कल्याण नहीं होता है। उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होता है, उससे ही उनकी गति होती है। और यह अनुष्ठान होता है श्रीमद् भागवत कथा पुराण पितरों के निमित्त कराया जाता है, जो 7 दिन तक चलता है। उसमें पितरों का आह्वान होता है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है, और पूरा विधि विधान से इसकी पूजन अर्चन होती है। और 8वें दिन नाग बलि, नारायण बलि और काक बलि की पूजा होती है। उसके बाद से ऐसे अकाल मृत्यु वाले आत्माओं की गति हो जाती है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, गारंटी के साथ में। अब हम और आगे की ओर चलते हैं कि कर्म किए बिना किस्मत कैसे बनेगी। यही विधाता का विधान है। हमने जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं, वे ही कुंडली में दोष के रूप में या पुण्य के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। इसलिए ज्योतिषाचार्य के पास जाना चाहिए। हर ज्योतिषी को इसका ज्ञान होना चाहिए कि जिसकी भी कुंडली आपके सामने आ जाए तो वह ये बता सके कि तुमने पिछले जन्म में क्या पाप कर्म किए थे। किसकी हत्या करके आए हो, किसी के साथ बलात्कार करके आए हो, किसी को अत्याचार किया है आपने, किसी की संपत्ति लूटी है आपने, किसी की सोने चांदी खा करके आए हो, भाई के साथ आपने दगा किया है, माता पिता के साथ दगा किया है, गुरु के साथ धोखा किया है, बहनों के साथ धोखा किया है, नौकर चाकर के साथ धोखा किया है, किसके साथ आप फ्रॉड करके आए हो। इसी आधार पर आपको इस जन्म में दुख और सुख मिलता है। तो कुंडली तो दिखाना ही दिखाना पड़ेगी, तो ही आप ये पता लग पाओगे कि मेरे को कोई भी कष्ट है तो वो क्यों कष्ट है। इसलिए विधि का विधान शब्द जो बताया गया है, जो नास्तिक लोग कहते हैं कि जब भगवान ने मेरे को पैदा किया तो मेरी किताब लिख दी जिसमें अच्छा बुरा सब लिखा हुआ है, तो मैं क्यों ज्योतिषी के पास जाऊं, क्यों मैं उपाय करूं, क्यों मैं पूजा पाठ करूं। तो उनसे मैं फिर यही कहूंगा कि जब बीमार हो जाओ तो तुम हॉस्पिटल मत जाओ, जब एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल मत जाओ, जब आप पानी में डूब रहे हो तो चिल्लाना मत,
या फिर जब आपको कोई मार रहा हो, आपकी मृत्यु होने वाली हो उस मारपीट की वजह से, तो अपनी बचाव के लिए चिल्लाया मत करो। तो जितने बुरे कर्म होंगे उतना दोष अधिक होगा, ये मान करके चलें पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। और ये भगवान ने जो ये मनुष्य शरीर बनाया है, इसमें एक चिप डाल दी, आत्मा नाम की चिप डली हुई है। और जब आत्मा नाम की चिप डली हुई है तो वो ऑटोमेटिकली हम जो कर्म करते हैं उसका रिकॉर्ड वहां पे हो रहा है, और उसी आधार पर हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान किसी का पुण्य और पाप अपने ऊपर नहीं लेता है। वो ये कहता है कि तेरे ऊपर हमने कैमरा लगा दिया, तू जैसे कर्म करेगा वैसा फल हमारे यहां लिखा जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसीलिए सब मनुष्य, सभी शास्त्र, सभी ऋषि मुनि, और ये कह लीजिए सभी साधु संत, त्यागी, तपस्वी, औघड़, अघोरी, सिद्ध आत्मा यही कहते हैं कि पुण्य का काम कर, किसी की हाय बद्दुआ मत ले, किसी को कष्ट मत दे, किसी को लूट मत, किसी की रूह को मत दुखा। ये सब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि किसी की भी बद्दुआ लगेगी तो अल्टीमेटली आपके जीवन में कष्ट के बीज अवश्य बो दिए जाते हैं। तो भगवान किसी का पुण्य और किसी का पाप अपने ऊपर नहीं लेता है। इस जन्म में आप जैसा करोगे वैसा अगले जन्म में आपको भरना है, वैसी ही आपकी किस्मत बनेगी। इसलिए ज्योतिष जो है एक माध्यम है कि कैसे और किस तरह हम कर्म करें कि जिससे जीवन हमारा सफल हो जाए। इसीलिए ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, परंतु ज्ञानवान ज्योतिषी के पास जाइए, अनुभवी ज्योतिषी के पास जाइए, और ऐसे ज्योतिषी के पास जाइए जो आपको जीवन की सच्चाई बता सके। क्योंकि बहुत से ज्योतिषी जीवन की सच्चाई नहीं बताते पत्रिका से। एक तो ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान हो भी जाए तो वो कहते हैं अरे इसको बुरा लग जाएगा, ये मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए वो सच्चाई नहीं बताता है। क्लियर कट बोल दो कि भैया तेरे पति की मृत्यु होगी, या तेरी पत्नी की मृत्यु होगी, तेरे बेटे की मृत्यु होगी, तेरे यहां बच्चा पैदा नहीं होगा, या तेरा विवाह होने में बहुत दिक्कत जाएगी, या फिर तू चरित्रहीन है। बिल्कुल साफ साफ बोलो। डरते काय को हो? परंतु इसलिए डरते हो कि वो व्यक्ति बार बार नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो आपका पैसा, फीस कैसे मिलेगी। तो मेरा सभी ज्योतिषियों से कहना है कि बिल्कुल पत्रिका जब आए तो उसको अच्छा भी बताया जाए जो उसके कर्म हैं, और बुरे कर्म भी उसके बारे में बताया जाए कि इसके साथ जिंदगी में आपके साथ में ऐसा ऐसा धोखा होगा, या ऐसा एक्सीडेंट होने की संभावना है, या आपके 2 या 2 से अधिक विवाह होने की संभावना है, या फिर आपको पति चरित्रहीन मिलेगा, या फिर स्त्री चरित्रहीन मिलेगी, या फिर आपका बेटा ही आपका दुश्मन होगा। बिल्कुल साफ साफ बोलिए। अब ज्योतिषी और डॉक्टर ये दोनों की एक जैसा कार्य होता है। डॉक्टर का काम होता है मरीज की रोग को बताना, तो ज्योतिषी भी यही काम करता है कि आपने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म करके आए वो बताना, और उसका इलाज करना। ज्योतिषी भी इलाज करवाता है कि भैया मंगल दोष हो गया, इसकी पूजा करवाओ। और जबकि डॉक्टर का ना कि उसका कहना है कि आप कर्म करो समय पर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ये कभी नहीं बोलेगा। क्योंकि आप बीमार यदि हो तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा रोग बता करके कि इसका ये इलाज है, और एडमिट हो जाओ ठीक कर देंगे। इसी प्रकार से ज्योतिषी की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि वह पहले मनुष्य को अपना पिछले जन्म के पाप कर्म बता दे कि जिसकी वजह से कष्ट हो रहा है, फिर उसका इलाज भी बता दे कि इसकी ये पूजा करना पड़ेगी, और उसके लिए पुजारी की व्यवस्था करके पूजा भी करवा दे, तभी तो वो ठीक होगा। यदि ज्योतिषी भी कहले कि साहब आप समय पास कर लो जैसे तैसे, आप अपना कर्म करो, समय आएगा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति मर जाएगा। जैसे डॉक्टर कहेगा भैया इलाज नहीं कराओगे तो मर जाओगे, मर्ज और बढ़ेगा, रोग और बढ़ेगा। समय पर बीमारी भी तब ही ठीक होगी जब मरीज जो है रोग के अनुरूप दवा खाएगा। इसी प्रकार से पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार मनुष्य जैसा दोष होता है वैसी पूजा कराना पड़ती है। बहुत से मनुष्य हमें
पुजारियों को, शास्त्रियों को, ज्योतिषियों को लूटो रखे थे, लूटे रहे तो खून चूसते हैं। अरे भैया, बहुत से लोग डॉक्टरों को भी बोलते हैं कि अरे खून चूसते हैं। अरे एक तो आपकी बीमारी ठीक करी है, आपके शरीर को ठीक किया डॉक्टर ने, आपको स्वस्थ बना दिया, आपके दांत नहीं थे दांत लगवा दिए, आपको खाने योग्य बना दिया, आपको सुनाई नहीं देता था, आपको कान में मशीन लगा करके सुनने योग्य बना दिया, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है तो जिससे रसा स्वादन नहीं ले सकते थे तो आपकी आंखें ठीक कर दी कि आप अच्छे से देख सको इस दुनिया को। फिर भी बोलते हो डॉक्टर को कि ये तो लुटेरा है। अरे जो आपके शरीर को ठीक कर रहा हो, आपको सुख प्रदान कर रहा हो, उसको लुटेरा बोलते हो। इसी प्रकार से बहुत से मनुष्य ब्राह्मणों को, पूजा पाठ करने वालों को लुटेरा कहते हैं कि अरे साहब वो आए थे, उनने तो इतना पैसा बता दिया, ये लूट के ले गए, ये सामान लेकर के चले गए। तो लुटेरे मत कहो, क्योंकि वो आपके कष्टों को अपने ऊपर ले रहा है, कष्टों को दूर कर रहा है। एक ज्योतिषी, एक शास्त्री, एक पंडा पुजारी आपकी पूजा पाठ करा के आपके उन दोषों का शमन करता है, दोषों को शांत करने का प्रयास करता है। तो जब बीमारी होगी समय पर, जब बीमारी भी तब ही ठीक होगी जब मरीज जो है रोग के अनुसार दवा खाएगा। तो इसी प्रकार से जब मनुष्य को कष्ट आता है तो उस कष्ट के अनुसार, चाहे कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो या पिछले जन्म का श्राप हो, तो उनके अनुरूप पूजा कराएगा, तभी उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा रोग बढ़ता जाएगा। यहां पर हम नहीं कह सकते कि सब कुछ करने वाला भगवान है, तो ये डॉक्टर भगवान से ऊपर थोड़ी है, बल्कि हम डॉक्टर की दी हुई दवा ही खाते हैं। जब हम डॉक्टर की दी हुई दवा खाते हैं तभी तो हम ठीक होते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा से जब मनुष्य ठीक हो जाता है तो वो भगवान से कम नहीं हुआ। इसी प्रकार से एक ज्योतिषी आपको जब लिख करके देता है कि आपके जीवन में फलाना फलाना कष्ट आ रहा है तो उसकी पूजन अर्चन करवाएं, ताकि आपको आध्यात्मिक रूप से कष्ट न मिले। अन्यथा वह कष्ट बड़े रूप में भी हो सकता है, आप कंगाल भी बन सकते हो, दरिद्री भी हो सकते हो, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप पागल भी हो सकते हो। क्योंकि पितृदोष की वजह से घर परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो माता पिता की सुनती नहीं है। लड़का अपनी मर्जी से चलता है, लड़की अपनी मर्जी से चलती है, पत्नी अपनी मर्जी से चलता है, पति अपनी मर्जी से चलता है, यानी पूरे घर परिवार को पितृदोष तोड़ देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। वो कहता है तुम मुझे शांत नहीं करोगे, तुम मुझे भूखा रखोगे तो मैं तुम्हें भी अच्छी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। इसीलिए पंडा पुजारी लोगों से, शास्त्री लोगों से तीर्थ स्थान पे जाकर के पूजन अर्चन कराना चाहिए। तो आज जो हमारे सामने प्रश्न आया था कि विधि का विधान, यानी ईश्वर का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है, तो ईश्वर का लिखा हुआ कोई मिटा तो नहीं सकता है, परंतु उसकी पोटेंसी को पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसी मनुष्य को यदि एक्सीडेंट होना है तो उसमें हाथ पैर टूट भी सकते हैं, और एक्सीडेंट होने पर केवल खरोच होने पर भी हम बच सकते हैं। तो पूजा पाठ के माध्यम से हम एक्सीडेंट को खरोच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि किसी मनुष्य का विवाह देरी से होना लिखा है तो उस विवाह को पूजा पाठ के माध्यम से जल्दी किया जा सकता है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में मानसिक बीमारी होने की संभावना है तो उस मानसिक बीमारी को बहुत छोटे रूप में निकाला जा सकता है। तो सभी जितनी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आध्यात्मिक बीमारी होती है, कालसर्प दोष की, नाग दोष की, पितृ दोष की, प्रेत दोष की, या फिर पिछले जन्म के कर्म के अनुसार राहु शनि का मतलब होता है प्रेत दोष लग जाना, पिछले जन्म के गरीब व्यक्तियों का पैसा खा करके आना, ये श्राप होता है। पत्नी का श्राप लगता है, पति का श्राप लगता है, माता का श्राप लगता है, पिता का श्राप लगता है। भाई के साथ जमीन जायदाद में धोखा करके आ गए हो
तो भी आपको श्राप लगता है। और इन सब कामों में श्राप में जो कार्य करने वाला होता है वो होता है राहु और केतु। ये मनुष्य को इनको कष्ट देने का अधिकार दिया गया है। ग्रह भी देते हैं साथ में मिलकर के, इसलिए ग्रह शांति कराना चाहिए। तो आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य के जीवन में यदि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कोई श्रापित दोष है, श्राप है या कोई पाप कर्म है पिछले जन्म का, तो उसको ज्ञात करवा लें ज्योतिषाचार्य के माध्यम से, और एक नहीं 2-3 ज्योतिषाचार्य से अपनी पत्रिका लिखवाएं। और जब कंफर्म हो जाए कि तीनों ने एक जैसा ही मेरे को परेशानी लिखी है, तो उसकी जब तक वो दोष पूरा शमन न हो जाए तब तक उसकी प्रत्येक वर्ष पूजा करवाते रहें या साल में 2 बार पूजा करवाते रहें, जिससे जो दोष देने वाला ग्रह है या दोष देने वाली शक्ति है वह पूजा लेकर के शांत रहेगी और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। यदि आप अपनी पत्रिका, अपने परिवार की किसी की भी पत्रिका चेक करवाना चाहते हो कि पिछले जन्म के क्या पाप कर्म थे, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल्स के माध्यम से पत्रिका को चेक करवा सकते हो। जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख तीनों लिख करके भेजना होगी, और इसके लिए हमारे द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है, जिसको हम फीस कहते हैं। दक्षिणा नहीं बोलते, क्योंकि दक्षिणा मनुष्य अपनी मर्जी से देता है और हम ये फीस मांग करके लेते हैं। जैसे डॉक्टर की फीस होती है, ऐसे एक ज्योतिषाचार्य के रूप में हमारी फीस होती है। डॉक्टरों को हम दक्षिणा नहीं देते, दक्षिणा पंडित जी को देते हैं, क्योंकि पंडित जी को भी मांगना नहीं चाहिए ऐसा माना जाता है। तो अपनी मर्जी से जो व्यक्ति देता है उसे दक्षिणा या दान कहते हैं। परंतु जो व्यक्ति मांग करके ले ले काम के बदले में, तो वो उसकी फीस हुई है। तो हम फीस लेते हैं आपसे। तो यदि आप पत्रिका चेक करवाना चाहते हो, पिछले जन्म के पाप कर्मों को पता करना चाहते हो और उसका रेमेडी चाहते हो, तो वो सब चीज हम आपको लिख करके बता सकते हैं, और जिससे आपका जीवन सुखी हो सकता है, कष्ट कम आ सकते हैं। मां भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने परिवार की, अपने बच्चों की, पत्नी की, पति की, और भी कोई व्यक्ति कष्ट में है परिवार का सदस्य, तो उसकी पत्रिका आप बनवा सकें। इतना आपको सक्षम बनाएं और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।